15 अगस्त 1947 एक ऐसा पल जिसने पूरे इतिहास का रुख बदल दिया। इस दिन भारत आजाद हुई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पर यह सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, यह था लोकतंत्र का एक नया जन्म। आज 2025 हम पीछे मुड़कर पूछते हैं, क्या मिले हमें फल और क्या चुभे हमें कांटे। उन्नीस से 2025 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन एक सवाल है, क्या हम आज भी आज़ाद हैं? चलिए जानते हैं लोगों से। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई आपसे 2 मिनट दे सकते क्या बातचीत करने के लिए? वो इतना कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछेंगे कि हमारा देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए हैं? नहीं, ये सब जानकारी हमको नहीं है। नहीं, हम आपको पढ़े लिखे भी नहीं है। अच्छा, हमारा देश जो आज़ाद हो गया, आपको लगता है कि सच में देश आज़ाद हो गया है? लगता है, मतलब सब कुछ का सुविधा मिलता है आपको आज़ादी जैसे? अभी क्या सुविधा मिलता है? अभी तो ये जो प्रधानमंत्री है, ये जो मोमडन है, उसके ऊपर जो है तो खाली 1000 तो सबका टारगेट करता है खाली, है ना। और तो आज़ादी हुए तो काफी दिन हो गया, 1947 को हुआ था। लेकिन आपको लगता है कि आज़ादी पूरी तरह से मिल चुका है? तो ये कांग्रेस का जब जमाना था ना, वो तो आज़ादी मिल चुका है, लेकिन अभी आज़ादी नहीं है। अभी आज़ादी नहीं है। क्यों आज़ादी नहीं है अभी? क्या मस्जिद उस्जिद तोड़ता है, मस्जिद मदरसा बंद करता है, मुसलमान को परेशान करता है, यही सब। हाँ, ये तो है। तो आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मुसलमान को परेशान करता है, मस्जिद तोड़ता है, इसके विषय में कुछ? अब इसके लिए क्या, अब हम ये बोलेंगे कि जो बाप दादा का जमीन था, जो 52 में जो सर्वे हुआ था, तो जब सर्वे हुआ तो यहाँ का नागरिक है तब ना सर्वे हुआ था। लेकिन अभी बोल रहा है कि तुमको बोले प्रूफ देना पड़ेगा। ये कैसी बात है? बोलता है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो जब प्रूफ हम देंगे तो इससे पहले हम जो क्या कहीं से आकर जो बसे, तो हमारा फिर 52 में सर्वे कैसे हुआ था बाप दादा का जमीन का? हाँ, ये तो है, सही बात है, सही बात है। तो आपको मोदी सरकार का सरकारी पसंद नहीं है? सरकारी अब यहाँ वो जाति में कुछ नहीं रखा है। हाँ, जाति में हर कोई कमाने मेहनत से खाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन अब इसमें जो है तो वो 1000 किस्म का टारगेट करता है मुसलमान को, तो ये तो गलत बात है। किसी का घर उजाड़ना है तो गलत बात है, क्योंकि वो अगर वो क्या कहता है कि गलत है, तो वो जो है तो कोर्ट फैसला देगा। पब्लिक को उसमें कोई अधिकार नहीं है। देखिए, सरकार से दुश्मनी जो है, लेकिन आम नागरिक का घर जलाना है, सही है? ये गलत बात है, ये गलत बात है। किसी का भी घर तोड़ना गलत बात है। अगर कोई गलत वो मतलब गैर कानूनी है तो वो सरकार फैसला या कोर्ट फैसला देगा, वो पब्लिक कुछ नहीं कर सकता उसमें। और तोड़ा तो वो गलत बात है। कुछ सुविधा मिल जाता है? अभी तो सुविधा है। सुविधा क्या है? आज देखो, हम लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, राजस्थान। अच्छा, बाहर जो कमाने जाते हैं तो आपको वहाँ पे कैसा इज्जत मिलता है? इज्जत क्या, वहाँ जो है बिहार के जैसा नहीं है, वहाँ सही है। बिहार से सही है? वहाँ सही है। काम थोड़ा कम भी करो, ज्यादा भी करो, लेकिन सेठ बोलता है कि उसका महीना हो गया तो उसको पेमेंट दे, उसको पेमेंट दे। क्योंकि उसका पेमेंट दोगे तो उसका घर चलेगा। लेकिन आप यहाँ किसी के घर में मजदूरी करते हो ना, आपको 10 दिन बाद 20 दिन बाद पैसा देगा, तब तक बिहारी को इज्जत मिलता है वहाँ पे? इज्जत मिलता है। राजस्थान में बिहारी को इज्जत? हाँ। क्यों कि बिजली देता है, कमरा देता है, पानी देता है, और सही टाइम पर पेमेंट भी देता है, तो ये सब सही है। अच्छा, आपका सेठ हिंदू है? हिंदू है, हम लोग मोमडन है, लेकिन उसमें जो है तो कोई भेदभाव नहीं। वो बोलता है कि उसको मजदूरी किया, उसको पैसे दे बराबर। आम नागरिक हिंदू मुस्लिम से कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, जो है सिस्टम कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। हाँ, आप जैसे ना, वहाँ अगर हम लोग सेठ इतना बड़ा पावरफुल है, जो करोड़ों का मालिक है, वो अगर पैसे नहीं देगा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका दिल में ऐसा नहीं है, वो मजदूरी किया, उसको पैसा दे बराबर। आपका नाम? मंजर आलम। घर कहाँ हुआ? जिला किशनगंज है, घर तो उधर कन्यावाड़ी की तरफ गाँव में। धन्यवाद। अच्छा, आपको लगता है इतना बात कि लक्की भंडार ना मिल के अगर गांव का सड़क ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा? हाँ, दोनों देगा तो अच्छा रहेगा। अगर ममता बनर्जी देख लेगा तो बांग्लादेश भेज देगा अभी। नहीं, आपको क्यों भेजेगा ममता बनर्जी बांग्लादेश? आप तो यही का है ना? हाँ। मतलब हमारा देश को आजाद हुए कितना वर्ष बोल सकते हैं? 1947 में। नहीं, कितना अभी टोटल कितना हो गया आजाद हुए हमारे देश को? नहीं, मालूम होता है। मालूम नहीं है? आपको ये नहीं पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ, मतलब कितना दिन हो गया आजादी का? नहीं, मालूम नहीं। हाँ, आप बता सकते हैं हमारे देश को टोटल आजाद हुए कितने वर्ष हुए? नहीं बता सकते। सन 1947 आज़ादी और नई सोच। आज़ादी मिली पर पार्टीशन का नए जख्म भी। ना संविधान, ना वोट का सिस्टम, सिर्फ एक सोच,
जनता पर शासन जनता के लिए। 26 जनवरी 1950 जहां भारत बना एक गणतंत्र देश, जहां सभी को मिला बराबरी का अधिकार और बराबरी का सम्मान। धार्मिक स्वतंत्र संविधान देश की आत्मा बन गया। 1951 पहला चुनाव हुआ, जनता ने महसूस किया यहाँ हमारा भी अधिकार है। पर गरीबी, जातिवाद, अशिक्षा बड़ी रुकावट थे। लोकतंत्र की आवाज़ कुछ देर के लिए खामोश हो गई। 1991 आर्थिक सुधार, बाजार खुले, नए मौके मिले, मीडिया ने भी सच दिखाने की कोशिश की। RTI PIL आवाज़ उठाने लगी और लोकतंत्र मजबूत होने लगा। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत योजना नहीं, सोच का बदलाव, हर घर शौचालय, ऑनलाइन सेवाएं, सरकार जनता की और करीब आई। लेकिन दो तरफा धोखा, पुलिस और धर्म के नाम पर पुलिस जो कानून के रक्षक हैं, कई जगह लोकतंत्र की दुश्मन बन गई। इनकाउंटर, प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज और जर्नलिस्ट पे FIR। और नेता धर्म के नाम पर वोट तोड़ते बनते रहे। मंदिर, मस्जिद, कपड़ा सब वोट के नाम पर। जिसने मुर्दों को भी बिहार का वोटर बना दिया है। लोकतंत्र तब मरता है जब पहचान इंसानियत से नहीं, धर्म और जाति से होता है। नारी की आवाज, आधी आबादी पर किया आधा अधिकार। महिलाओं ने स्कूल से लेकर सांसद तक अपने जगह बनाई। पर हर बलात्कार, एसिड अटैक, डोमेस्टिक वियोलेंस लोकतंत्र को चोट पहुंचाता है। 2020 किसान दिल्ली के दरवाजों पर 13 महीने का संघर्ष, एक संदेश, अगर सांसद नहीं सुने तो सड़क बन जाती है सांसद। मीडिया कभी चौथा स्तंभ हुआ करती थी, लेकिन अब कई जगह TRP का खेल। ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा ब्रेकिंग नेशन। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब मीडिया सत्ता से नहीं, सच से जुड़ता है। आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने का दिन नहीं है, आज़ादी है बेझिझक बोलना, सत्ता से सवाल करना और बराबरी से जीना। लोकतंत्र सिस्टम नहीं, एक संस्कृति है जो हर दिन जीतनी पड़ती है। पर सवाल वही, क्या हम सच में आज़ाद हैं?